नमस्कार दोस्तों, मैं आज महेंद्रगढ़ के नसीबपुर की उस धरती पर खड़ा हूं जहां 16 नवंबर 1857 को एक इतनी बड़ी क्रांति हुई थी, जहां पर गांव के जो किसान लोग हैं, औरतें भी और आदमी भी, जो भी चीजें उनको मिली, चाहे डंडे हो, कुल्हाड़ी हो, जेली हो, जो भी हथियार, जो भी आम आदमी किसान इस्तेमाल में लेता है, उन औजारों को लेकर 5000 सैनिक राव तुलाराम जी की तरफ से अंग्रेजों से लड़े थे। यही वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा अंग्रेज अधिकारी मरे थे। तो ये कब्र जो है, ये उनमें से 2 अधिकारियों की है जो इस जंग में मरे थे, और एक जो बड़ा अधिकारी और भी थे, उनकी दिल्ली में एक कब्र है। तो आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आज ही के दिन यहाँ पे युद्ध हुआ था, और आज हमारे यहाँ पर पार्क के अंदर, जो शहीदी पार्क है, उसके अंदर लोग धरने पर बैठे हुए हैं, और हमेशा ये मांग उठती रही है कि अहिर रेजिमेंट बने और महेंद्रगढ़ में विकास हो। ऐसी और जगह है जहां पर मतलब संग्रहालय बनाया गया है, शहीद स्मारक बनाई गई है, और वही महेंद्रगढ़ के अंदर भी इसी गांव के अंदर एक शहीद स्मारक का एक बजट पास हुआ है, लेकिन सालों से वो काम प्रगति में नहीं है और वो ठंडे बस्ते में डला हुआ है। और 2 जगह और है, वहां पर शहीद स्मारक बनकर तैयार हो गया है, वहां पर संग्रहालय बनकर तैयार हो गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से कि सिर्फ महेंद्रगढ़ के साथ ही ये पक्षपात क्यों हो रहा है। आप लोगों ने महेंद्रगढ़ के साथ तो पक्षपात किया, लेकिन शहीद तो हम सबके हैं, कम से कम शहीदों के साथ तो आप लोगों को पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो इसी सिलसिले में हम सबसे पहले बात करेंगे कुलदीप सुरजनवास जी से, जो पहले जिला पार्षद रह चुके हैं, पूर्व जिला पार्षद हैं। तो हम जानेंगे उनके क्या विचार हैं इस मामले के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं उनसे। सर, आज हम यहाँ पे शहीदी पार्क में बैठे हुए हैं यहाँ पे, और बताया जाता है कि 1857 की क्रांति में यहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, और यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम जितने भी ऑफिसर्स थे वो मारे गए थे यहाँ पे अंग्रेजों के, जो पूरी क्रांति के अंदर कहीं और नहीं मरे इतने ऑफिसर्स। और यहाँ पे ऐसा भी बताया जाता है कि जितने भी जो किसान थे, उन्होंने अपने जो औजार हैं, खेती करने के जो औजार हैं, जैसे कुल्हाड़ी हो गई है और दूसरे औजार हैं, उनका इस्तेमाल करके यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी। आज यहाँ पे किस पर्पज से हम लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आप बताइए। हम आज इसी पर्पज से बैठे हैं कि यहाँ ये 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु था। ये जैसे सरकार बताती है, इतिहास में मानते हैं कि हम केंद्र बिंदु मेरठ रहा 1857 की क्रांति का, लेकिन वहाँ अंग्रेजों को इतना नुकसान, कैजुअल्टी नहीं हुई जितना यहाँ पर नसीबपुर के अंदर हुआ। यहाँ हमारे किसानों ने, यहाँ एक्चुअल में वहाँ उनके सैनिकों से हमारे किसानों ने, हमारे सैनिकों ने एक साझा लड़ाई लड़ी थी। यहाँ के किसानों ने अपने कृषि के औजार से, वो जेड़ी थी, कुल्हाड़ी थी, फरसे थे, उनसे अंग्रेजों की तोपों को सामना किया था। ये तो कुछ हमारे देश के ही अन्य रियासतों की गद्दारी के कारण, लालच के कारण हमारे क्षेत्र के लोगों को उन्होंने उनकी मदद से विजय पाई थी, वरना अंग्रेजों को हमने यहाँ से खदेड़ दिया था हमारे पूर्वजों ने। यहाँ उनके सबसे बड़े रैंक के जो अफसर लेवल के थे, जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी अंग्रेजों की यहीं पर हुई थी। 3 अधिकारी यहाँ मारे गए थे। 2 अधिकारियों की तो यहीं पर समाधि बनी हुई है, पुरातत्व विभाग ने समाधि बनवा रखी है, आप जाएंगे तो आप देखना। एक अधिकारी की बताते हैं कि दिल्ली में है, वो घायल था, यहाँ से उठा के ले गए थे और वहाँ दिल्ली में उनके रास्ते में मृत्यु हो गई थी, उसकी समाधि दिल्ली में बताते हैं। तो हमारा मानना ये है, या हमारी मांग ये है कि सरकार ने 2016 के अंदर 2 शहीद संग्रहालय की घोषणा करी थी हरियाणा प्रदेश में, एक अम्बाड़ा और एक नसीबपुर में। अम्बाड़ा में लगभग खुशी की बात है कि बनने की या समापन की ओर है, जिसकी फोटो आप उस फ्लैक्स में देख सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अन्य परियोजनाओं की तरह, अन्य विकास परियोजनाओं की तरह दक्षिणी हरियाणा की इस शहीद स्मारक की घोषणा को भी सरकार भूल चुकी है पूरी तरह ठंडे बस्ते में। यहाँ 1% भी काम शुरू नहीं हुआ है। हम या इस क्षेत्र के युवा या हमारी या जो इकट्ठे हुए हैं, इनकी सब की एक आज अल्पकालीन धरना देख के ना ये मांग है सरकार को और क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप जल्द से जल्द संग्रहालय का निर्माण कार्य शुरू किया जाए। नहीं, हम गांव-गांव जाकर इसको आंदोलन के रूप में, इस धरने को आंदोलन के रूप में बदलेंगे। तो जैसे कि हम लोग हमेशा देखते रहे हैं कि महेंद्रगढ़ के साथ राजनीतिक तौर पे हमेशा भेदभाव रहा है। जैसे अगर आप सड़कों को देखेंगे तो महेंद्रगढ़ के 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर सारी सड़कें टूटी हुई हैं, और जैसे ही महेंद्रगढ़ से बाहर निकलते हैं सारी सड़कें नई हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि चलो सड़कें हैं, वो राजनीतिक तौर पे वो भेदभाव हो रहा है, चलता है, लेकिन कम से कम शहीद तो हम सबके हैं, तो शहीदों के साथ वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक मैं देखता हूं कि लोगों में भी कम जागरूकता है, लोगों को पता भी नहीं कि यहाँ पे इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी, लोगों के अंदर ही इन्फॉर्मेशन नहीं है वो। तो उस इन्फॉर्मेशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप क्या करेंगे? बस हम उसी को लेके ना क्षेत्र के युवाओं को जागरूक करने के लिए, ये सच है कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को पता नहीं, हमें
राजस्थान का इतिहास पढ़ाया जाता है, हमें महाराष्ट्र का इतिहास मराठों का पढ़ाया जाता है, हमें झांसी की लड़ाई पढ़ाई जाती है, लेकिन हमें हमारा नसीबपुर का इतना गौरवशाली इतिहास है वो नहीं पढ़ाया जाता। ये लड़ाई इसी के लिए, ये आंदोलन, ये आज ये धरना इसी को लेके है कि हमें हमारे पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास से वंचित रखा जा रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को वंचित रखा जाता है, जाने की कोशिश की जा रही है। ये अब हम होने नहीं देंगे। यहाँ का युवा अब जागरूक हो चुका है, हम आम जनमानस तक इस विचार को लेके जाएंगे और इसको आंदोलन में बदलेंगे, ताकि हमारे क्षेत्र का युवा अपने पूर्वजों के बलिदानी व त्यागपूर्ण इतिहास को पढ़ सके, जान सके व स्वाभिमान और गर्व महसूस कर सके। ये इस चीज़ की लड़ाई है। यूजुअली हम लोग देखते हैं सरकार हर चीज़ में भेदभाव कर रही है, लेकिन जहाँ तक भी मैं देखता हूँ कि हमारे आर्मी के अंदर भी हमारे अहीर लोग हैं जो महेंद्रगढ़ क्षेत्र से जाते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने धरोहर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक धरोहर नाम की एक संग्रहालय है के अंदर देखा था कि कारगिल हो या कोई भी दूसरी लड़ाई हो, उसके अंदर सबसे ज़्यादा शहीद हमारे महेंद्रगढ़ के हैं। सरकार अहीर रेजिमेंट बनाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, हमने बताया है कि देश और प्रदेश में सरकार बनाने में इस क्षेत्र का अहम भूमिका रही है। इन्होंने पूर्ण बहुमत दिया, जितना नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी ने जितना समर्थन मांगा उससे बढ़ के दिया है। नरेंद्र मोदी जब पार्टी ने पीएम कैंडिडेट घोषित किया तो सबसे पहले उनकी रेवाड़ी रैली थी और इस क्षेत्र के लोगों ने अभूतपूर्व योगदान दिया था। लेकिन सरकार जैसे ही दोनों जगह पूर्ण बहुमत से स्थापित हुई, वो अपने वादे से मुकर गई। हाई रेजिमेंट तो दूर, हमारे क्षेत्र के लोग हाई रेजिमेंट की मांग कर रही है, हमें गिफ्ट में अग्निवीर दे रहे हैं। तो ये जो पक्षपातपूर्ण, जैसे अन्य विकास परियोजनाओं की बात करोगे तो भी चाहिए, महेंद्रगढ़ की आईएमटी है या नारनौल दादरी मतलब रोड का मामला है, सरकार 8 साल से कर रहे हैं, 1 महीने में 2 महीने में अन्य परियोजनाओं की तरह इसको ले रही है। हमारा विरोध ये है कि कम से कम शहीदों को तो आप राजनीति से दूर रखिए। शहीद सबके होते हैं, देश के होते हैं, हर जात धर्म के सबके शहीद सबके लिए होते हैं। इन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया था, न कि किसी क्षेत्र या किसी जाति के लिए। तो सरकार को इसको मध्य नजर रखते हुए और सभी शहीदों को सम्मान देना चाहिए। हमारे क्षेत्र के युवाओं का अधिकार है कि वो अपने पूर्वजों के इतिहास को, उनके बलिदान को पढ़ें और उनसे प्रेरणा ले और देश सेवा में वो भी अपना योगदान दे सके। आप देखेंगे कि हमारे क्षेत्र में आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद में भी इतने बलिदान दिए हैं क्षेत्र के युवाओं ने आर्मी में जाने के लिए। अब भी आप जाएंगे तो बहुत तत्पर रहते हैं। हमारे क्षेत्र में गांव में जितने मंदिर नहीं हैं, शहीदों की मूर्तियां आपकी गांव की फिरनियों पे मिल जाएंगी और उनके इतिहास को ख़त्म करने की एक ये साजिश है सरकार की, जो अब हम उसको पूर्ण नहीं होने देंगे। आज ये धरना इसी को लेकर है। तो एक क्वेश्चन और उठता है कि जैसे कि हमारी रानी लक्ष्मीबाई है और जितने भी शहीद हैं, बड़े शहीद हैं, उनका योगदान था और उनको हम पुस्तकों में भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या हमारे तुलाराम जी के बारे में भी और इस युद्ध के बारे में भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमारे टेक्स्ट बुक में होनी चाहिए, और उसके लिए हम क्या कदम उठाएंगे? हमने आज इस बैठक में मांग की है, जिसमें हमने जो 3-4 प्रस्ताव पास किए हैं, उसमें ये है कि राव तुलाराम की आदमकद एक मूर्ति का स्थापना विधानसभा में होनी चाहिए। उनके नाम से एक राव तुलाराम के जीवन पे एक शोध पीठ होनी चाहिए यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों में। राव तुलाराम के नाम पे विश्वविद्यालय होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के, देश के प्रेरणा स्तंभ हैं। तो हमारे युवा उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और देश सेवा में एक बड़ी भूमिका रहेगी इन चीज़ों की। इसके अलावा आज हाई रेजिमेंट की मांग करी हमने कि हाई रेजिमेंट का गठन होना चाहिए और शहीद संग्रहालय नसीबपुर का निर्माण जल्द से जल्द कार्य शुरू कर देना चाहिए। ये आज की हमारी मांगे, मुख्य मांगे इस हैं, और सरकार इस पे जल्दी एक्शन लेती है तो बहुत खुशी की बात है। वरना इन मांगों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे और हमारे क्षेत्र के युवाओं को जागरूक करके हम इस प्रदर्शन को आंदोलन का रूप देंगे। जी, यूजुअली मैं देखता हूँ कि हमारे महेंद्रगढ़ में अलग अलग जगहों पे इस चीज़ को उठा के, हाई रेजिमेंट को लेके बार बार धरने होते रहते हैं। तो इन धरनों के ऊपर मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अलग अलग करने की बजाय क्या वो एक जगह हो सकते हैं, या फिर ये सारा राजनीति का खेल है कि भाई मेरा नाम हो रहा है वहाँ पे मैं करूँगा इसलिए? ये सब शहीदों के लिए हो रहा है, इसमें कोई राजनीति नहीं, और सब एक जगह ही हो रहे हैं। आज यहीं हाई रेजिमेंट की मांग हुई है, यहीं शहीद इसकी स्मारक के निर्माण की मांग हो रही है, और इसी
इस बैठक में भी, इस विरोध प्रदर्शन में भी हाई रेजिमेंट के गठन को मांग को रखा गया है और इसको जायज बताया गया है और इस क्षेत्र के अधिकार की लड़ाई बताई गई है। ये इनकी जायज मांग है और जब भी इकट्ठे होंगे वहाँ भी ये मांगे रखी जाएंगी। सब हाई रेजिमेंट की मांग को लेकर ये सब लोग भी 18 तारीख को उस धरने प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। तो अब हम कालू टांडू जी से बात करेंगे, उनके क्या विचार है इन सब चीजों के ऊपर। सर हमारे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके बाद। मैं नसीबपुर से हूँ, कालू टांडू जिला पार्षद प्रतिनिधि। जी। तो हमारे साथ तो पहले भी विश्वासघात हुआ और अब भी हो रहा है। जी। हमारे गांव की इस शहीदी धरती को बेदखल किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले तो वो जो अम्बाड़ा में बनाया गया है, वो इसकी नींव यहाँ रखनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे तो लेडीजें भी कोई दातली बाकड़ी ले लेकर युद्ध लड़ाई, तो फिर हमारे गांव को क्यों नेगलेक्ट किया जा रहा है। तो हमारी तो यही मांग है कि हमारे पहले इस गांव के, वहाँ चलो हमें खुशी है वहाँ भी बन गया, लेकिन यहाँ तो शुरुआत करी जाए। और सरकार को तो पहले सोचना चाहिए कि ये छोटा सा गांव, इसने 5 करोड़ रुपए सरकार को डोनेट कर दिया और हमारे साथ ही नाइंसाफी कर रहे हैं। तो हम तो सरकार के खिलाफ है जी, अगर हमारा ये शहीदी नहीं बना तो पार्क। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि अभी किसी ने बताया था यहाँ पे कुछ बजट भी पास हुआ था इस चीज के लिए, शहीद स्मारक बनने के लिए 3 जगहों पे हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है वो सरकार ने किया होगा, लेकिन इसमें क्या चीज आड़े आ रही है? क्या सरकार की नीयत खराब है या फिर जो करप्शन है वो इसके बीच आ रहा है? ये तो जी सरकार की नीति खराब होगी तभी तो यहाँ पैसे आए फिर वापसी चले गए, नहीं तो पहले शुरुआत कर देते तो यहाँ पर इतना बात थोड़ी है। और हम सरकार बनाने वाला हमारा दक्षिण हरियाणा, और हमारे को कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर हम इससे सरकार को क्या फायदा। धन्यवाद सर। अब हम बात करेंगे डॉक्टर प्रेमराज जी से, जो महेंद्रगढ़ यादव सभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? महेंद्रगढ़ के साथ ही इतना पक्षपात हर बार क्यों होता है, शहीदों के बारे में हो या फिर विकास के बारे में हो? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि 1857 के जननायक शहीद राव राजा तुलाराम जी की इस उस पुण्यभूमि पे आज हम बैठे हैं नसीबपुर के मैदान में, जहां पर 5000 सैनिकों ने अपनी शहादत का बलिदान एक साथ दिया था। और आज भी ये भूमि उनके रक्त से रंजित है। परंतु सरकार से यदि हम ये चाहें कि इस शहीदी स्मारक का जो एक बहुत बड़ा खाका तैयार करके इसको निर्मित करने की योजना जो तैयार की गई थी, उसे ये देख करके बड़ा खेद होता है कि ठीक इसी के साथ अंबाला में जो शहीदी स्मारक तैयार होने में अब थोड़ी ही कसर है, अपितु बन करके तैयार है। तो यहाँ इस इलाके में जिन्होंने इस देश को सबसे अधिक सैनिक दिए हैं, शहीद यहाँ के अपनी जान को न्यौछावर करके चले गए, उनकी उस पुण्य आत्माओं को एक संदेश देने के लिए जो शहीद स्मारक की परिकल्पना की गई थी, उसके साथ हरियाणा सरकार ने अब तक इतना पक्षपात क्यों किया? पहली बात। दूसरा, ये इलाका न केवल वीरों का अपितु किसानों का भी है। और अगर महेंद्रगढ़ जिले की दुर्दशा को देखा जाए, यद्यपि आज ये कारण सटीक नहीं बैठ रहा, आज शहीदी दिवस के ऊपर यहाँ श्रद्धांजलि सभा देने के लिए तमाम इस इलाके के सरदारी, तमाम यहाँ पहुंचने वाले वो गणमान्य व्यक्ति आज उन पुण्य आत्माओं को अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। परंतु यहाँ के विकास की जहां तक बात आती है, शायद ही हरियाणा के तमाम जिलों के विकास की जो दौड़ में सबसे पीछे है, तो सबसे पिछड़ा हुआ महेंद्रगढ़ जिला है, जिसकी सड़कें इसका प्रमाण हैं, सबूत हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ की जो जनप्रतिनिधियों की जो पैरवी है वो मैं ये कहूँ कि कम है, या मैं ये कहूँ कि यहाँ की ये सारी सरदारी जो है मुझे भीरू नजर आ रही है। ऐसा कहते हुए मैं इस बात की अतिशयोक्ति नहीं समझूंगा, अपितु ये कहूंगा कि आज इस दिन यहाँ आकर के हमारे मंत्रीगण, हमारे वो तमाम नेता जिस जगह आकर के आज शहादत को नमन करने आए, क्या उन्होंने इस बात को भी देखा कि ये शहीदी स्मारक अब तक इस दुर्दशा में क्यों है? मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ की पंचायत का कि जिन्होंने इस आबोहा को
अपने लेवल पर मेहनत करके इतना सुंदर बनाया है, अपितु सरकार का ध्यान इधर और इधर नहीं गया है। मैं तमाम मेरी कार्यकारिणी, पूर्व कार्यकारिणी, वर्तमान हमारे प्रधान अभयराम जी एडवोकेट, मेरे साथ पूर्व प्रधान महावीर प्रसाद डीपी जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी रोहतास जी, हमारे कोषाध्यक्ष जगदीश प्रसाद जी और BR खेरवाल एवं वर्तमान हमारे आरओ सुमेर सिंह एडवोकेट जी, समस्त शिष्य मंडल के साथ आपके बीच बैठ करके मैं ये दुआई देता हूं कि अविलंब इस शहीदी स्मारक का निर्माण हो। इससे ज्यादा मेरे पास और शब्द कहने के लिए धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मान अध्यक्ष हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार जी। हम हरियाणा के वीर शहीदों की भूमि के ऊपर नसीबपुर के मैदान में आज राव तुलाराम सहित अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं। इस पार्क के अंदर कोई सुधार नहीं हुआ है। अनेकों सालों से हम ऐसे का ऐसा देख रहे हैं। यहाँ के लोकल ग्रामीण और ग्राम पंचायत ने इस शहीद स्मारक का थोड़ा बहुत विकास और देखरेख कर रहे हैं। मैं ग्राम पंचायत नसीबपुर और यहाँ के ग्रामीणों का, लोकल जो आसपास के लोग हैं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसकी संभाल रखी है। पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं इस पार्क की, इस स्मारक की कोई देखभाल नहीं हो रही है। दोनों ही सरकारें आई हैं, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, 10 साल के करीब अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन किसी भी सरकार ने इस शहीद स्मारक की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही महेंद्रगढ़ के विकास की तरफ ध्यान दिया। महेंद्रगढ़ सड़कों के क्षेत्र में, सड़क के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है। सड़कों के नाम पर महेंद्रगढ़ के अंदर पिछले 20 साल से गड्ढे ही गड्ढे हैं। दोनों ही सरकारों में हम देखते आ रहे हैं, किसी ने कोई सुध नहीं ली इसकी। तो मैं आज इस पावन अवसर पर इन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं और सरकार को ये कहता हूं कि महेंद्रगढ़ की तरफ, इस शहीद स्मारक की तरफ, इसके सुधार की तरफ और महेंद्रगढ़ के विकास की तरफ ध्यान दें, जो कि अब तक नहीं दिया गया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।